और आप गली कूचों में जाकर देखिए, इतनी गंदगी और इतना माने कि जल जमाव से लोग इतने त्रस्त हैं, परेशान हैं। सही से नगर निगम तो कहिए ही मत, उसको नरक निगम कहिए। जल कहती हूँ, नाले का जल कहती हूँ मैं, नल का जल नहीं कहती। वो नल का जल इसलिए है क्योंकि नाले से वो होके जाता है, और वो भी नहीं करते थे। तो जो अपने गांव के लिए नहीं कर सकता है कुछ, तो वो क्या विकास दिखाएंगे। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। हम पहुंचे सारण जिला के जिला मुख्यालय छपरा में। हमारे साथ में जौन सूराज के कदावर नेत्री आरती सहनी जी हैं। आइए हम बात करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की आगाज हो चुका है, सभी पॉलिटिकल पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और यहाँ पर जिला मुख्यालय छपरा का विधानसभा सीट है, जहां पर यहाँ पर लोग आते हैं, जिला भर के लोग आते हैं, जानते हैं कि यहाँ की क्या स्थिति है। पहले आपका ए न्यूज बिहार में स्वागत है। जी नमस्कार, और आप सभी लोग का बहुत बहुत आभार, और आपका चैनल को मैं बहुत बधाई देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका चैनल आगे बढ़े और खूब नाम आपका बढ़े। मैडम, छपरा शहर की स्थिति बताइए। छपरा शहर की स्थिति तो जग जाहिर है, इसको छुपाने वाली तो कोई बात है ही नहीं है। अभी बारिश की अभी शुरुआत ही हुई है, मानसून अभी सही से हमारे शहर में पहुंचा भी नहीं है। और आप अगर एक बार ड्रोन कैमरा से भी अगर आप शहर की जहां तक बात कहूं कि अभी मानसून अभी सही से हमारे शहर में पहुंचा भी नहीं है, और आप गली कूचों में जाकर देखिए, इतनी गंदगी और इतना माने कि जल जमाव से लोग इतने त्रस्त हैं, परेशान हैं। सही से लोगों को अपने घर तक पहुंचने का रास्ता नहीं है कि वो अपने घर में जाएं या निकल के बाहर आ सकें। तो आप क्या ही कर सकते हैं। यहाँ के सांसद और यहाँ के जो विधायक हैं, उनका केवल चुनाव के वक्त ही चेहरा नज़र आता है, बाकी समय में तो वो बस पता नहीं कौन सी दुनिया में खोए रहते हैं। नगर निगम क्या करता है इस पर? नगर निगम क्या करेगी, जैसा आदेश मिलेगा उनको तो वही ना वो करेंगे। बोलिएगा ना, क्योंकि ये स्थिति क्या है, क्योंकि नगर निगम क्या कर रहा है छपरा शहर में। नगर निगम है, नगर निगम तो कहिए ही मत, उसको नरक निगम कहिए। और नरक निगम के जो अध्यक्ष लोग बैठे हैं यहाँ पे, सारे बीजेपी के लोग हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे वो सांसद हो, चाहे वो नगर के अध्यक्ष हों। सभी लोग मिलके जो हैं इसको इतना नरक बना के रखे हैं कि आप अगर घूम जाए ना सड़कों पे, तो देखिए कि जो नल जल का जो आप ये योजना कहते हैं ना, मैं ये नली का जल कहती हूँ, नाले का जल कहती हूँ मैं, नल का जल नहीं कहती। वो नल का जल इसलिए है क्योंकि नाले से वो होके जाता है और उसके अंदर पानी रिसता है, और जिसके भी घर में वो पानी पहुंच रहा है, बिल्कुल इतनी गंदगी रहती है उस पानी में कि ना वो पीने लायक रहता है, ना वो किसी और काम का। यहाँ तक कि वो केवल बीमारी का ही प्रचारक है वो पानी। वो नल जल का पानी कोई पीने लायक नहीं रहता है। इसके बावजूद भी यहाँ पे मैं नैनी गई थी, वहाँ पे नैनी मंदिर के पास जो चौराहा है, उस चौराहे की जो इतनी भयानक स्थिति है, आए दिन वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। उसके बावजूद भी यहाँ के ना विधायक को उसकी चिंता है, ना सांसद को चिंता है। इनकी चिंता कब होती है, जब इनके चुनाव आते हैं और इनको वोट लेनी होती है, तब ये घर घर जाते हैं, घूमते हैं। अभी क्यों नहीं उतर के, अपने गाड़ियों से उतर के एक बार पैदल घूम के तो देखें, तब समझ में आएगा कि क्या होता है। जैसे मैं तो हमारे मुख्यमंत्री भी जब आते हैं तो पूरा रोड क्लीन कर दिया जाता है, पूरा एनएच से लेके पूरा शहर तक खाली कर दिया जाता है। अभी जब वो इस स्थिति में आए, जब जाम की स्थिति में वो आए और उस जाम में वो फंसे रहे घंटों, तब उनको एहसास होगा कि जनता कैसे जी रही है। एक बच्चे का जन्म हो जाता है ऑटो में ही, क्यों? क्योंकि जाम में वो फंसी रहती है, और वो घर हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते बच्चे की भी मौत हो जाती है और माँ की भी मौत हो जाती है। किसकी वजह से? जाम की वजह से। तो ये जाम हमेशा रहता है, जब उनके आने के टाइम पे ही ये जाम खाली क्यों रहता है? मैं तो अगर मुझे ऐसा मौका मिलता ना, तो मैं तो अकेली रोक दूंगी, उनके काफिले को मैं रोक सकती हूँ अकेली, क्योंकि मैं जानती हूँ कि यहाँ पे मुझे रोकने नहीं दिया जाएगा। जैसे ही मैं वहाँ खड़ी होंगी तो सब लोग मुझे हटा देंगे वहाँ पे, क्योंकि आ रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। एक बार पैदल चल के देखें, फिर समझ में आएगा कि जनता कैसे जी रही है। अभी जो ये डबल डेकर पुल बन रहा है, कितने सालों से ये पुल बन रहा है, पता नहीं कब तैयार होगा। बहुत सारे लोग तो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं कि इस उम्मीद में कि हम ये डबल डेकर पुल पे कभी चलेंगे, और बहुत सारे लोग अभी इस उम्मीद में जाने को तैयार भी हैं
कि भाई लगता है कि जीते जी तो हम इस पुल को देख ही नहीं पाएंगे। तो ये इस तरीके की यहाँ पे स्थिति है। और केवल यहाँ के जो विधायक, सांसद और जो नगर के अध्यक्ष लोग हैं केवल बैठ के तमाशा देखते हैं। जनता चाहे किसी भी हाल में रहे, उनको केवल वोट दे दे समय पे। यहाँ के सांसद महोदय जी कहते हैं कि विकास देखना है तो अमनौर आइए। मैं अमनौर में भी गई थी जिस समय बाढ़ आया था। उस समय मैं किसी और पार्टी में थी और उस समय मैं जिला अध्यक्ष भी थी सारण की। और जब मैं गई थी अमनौर में तो जो उनका खुद का अपना मकान है अमनौर में, उस मकान के चारों तरफ पानी भरा हुआ था, कीड़े मकोड़े घूम रहे थे। और आसपास जो झुग्गी झोपड़ी थी वहाँ के लोगों के पास कोई बल्ब नहीं था। उनके बिल्डिंग पे बल्ब लगा हुआ था लेकिन वो बल्ब नहीं जलता था, क्योंकि जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं लोग उनके आसपास में, उनको थोड़ा सा लाइट मिल जाता। कम से कम इतना तो कर सकते थे कि अपने बिल्डिंग का लाइट जला देते ताकि रात बिरात को कम से कम वो लोग उठे तो पानी के अंदर जो कीड़े मकोड़े आ रहे हैं, सांप आ रहा है, उससे वो बचाव कर सकते थे। वो भी नहीं करते थे। तो जो अपने गांव के लिए नहीं कर सकता है कुछ, तो वो क्या विकास दिखाएंगे? अपने स्थानीय विधायक को क्या बोलिएगा, इस समस्या के निदान कैसे हो पाएगा? क्योंकि जो भी लोग हैं यहाँ पर नगर निगम के अध्यक्ष हों, विधायक हों, सांसद हों, तमाम लोग एक ही पार्टी के लोग हैं, बीजेपी के ही लोग हैं। आखिर इस समस्या का समाधान कैसे होगा? देखिए, यहाँ पे जो है ना एक एजेंडा बन गया है ना, कि हमको कोई नहीं हरा सकता है। लोगों के मन में ये भावना कि भाई हम बीजेपी से हैं, हमको कोई नहीं हरा सकता है। लेकिन अब ये बात नहीं रह गई। अब जनता जाग गई है, जनता जागरूक हो गई है। और इस जागरूक करने के लिए जनसुराज आई है। जनता को ही जागरूक करने के लिए जनसुराज आई है। जनसुराज वोट के लिए नहीं आई है, जनता को जागरूक करने के लिए आई है। और जागरूक होने के बाद जनता जिसको चयन करेगी वो उसी की सरकार बनेगी। और मैं तो चाहती हूँ कि जनसुराज की सरकार बने, ताकि ये जो जितने भी जो कदावर नेता अपने आप को कहते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा ये दिखाते हैं कि हम इस पार्टी से हैं और इस पद पे हैं तो हमें कोई हरा नहीं सकता है, उनका सिर भी नीचा करके दिखाएगी। आप लोगों को चुनाव चिन्ह के रूप में स्कूल बैग मिला है, क्या कहिएगा? देखिए, स्कूल बैग जो है ना एक बहुत ही उत्तम और उचित चुनाव चिन्ह मिला है अभी जनसुराज को, क्योंकि ये एक शिक्षा का उत्प्रेरक है। बच्चे स्कूल जाते हैं तो उस बैग के अंदर ही कॉपी किताब, अपना पेंसिल, जो भी वो शिक्षा से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं उस बैग के अंदर लेकर जाते हैं। अभी आजकल छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको अगर आप बोलिएगा कि स्कूल जाना है तो बोलते हैं हाँ पहले बैग ला के दो। बच्चे यही बोलते हैं पहले बैग चाहिए तब हम स्कूल जाएंगे। तो बैग का डिमांड बच्चों ने किया और यही ईश्वर ने भी सुना और ईश्वर ने जनसुराज को बैग का चिन्ह दिलवाया। मैडम, आप एक महिला हैं, एक माँ भी हैं, एक बेटी भी हैं, एक बहन भी हैं। आज जो बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति है आप देख रही हैं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और यहाँ पर महिलाओं के लिए क्या संदेश दीजिएगा, क्या अपील कीजिएगा? देखिए, जहाँ तक महिलाओं की मैं बात कहूँ तो महिलाओं तो आजकल जो है अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। और समाज की बात कहूँ तो समाज के तो लोग चील की तरह नोचने के लिए महिलाओं को तैयार बैठे हैं। तो मैं सभी महिलाओं से बस इतना ही कहूँगी कि अपने आप में स्ट्रांग बनिए। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहा हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे किसी भी सूरत से आपके साथ गलत कर रहा हो, चाहे वो आपका शारीरिक शोषण कर रहा हो, मानसिक शोषण कर रहा हो, या आपका किसी भी और तरीके से आपका वो प्रताड़ित कर रहा हो, हर एक के खिलाफ आप आवाज़ उठाइए। ये मत सोचिए कि वो आपका कौन है, आपका सगा है या आपसे अलग है, क्योंकि जो भी आपको प्रताड़ित कर रहा है या जो भी आपका शोषण कर रहा है वो आपका दुश्मन है। और अपने दुश्मन के खिलाफ हमेशा डट के खड़ा रहना चाहिए। जो डट के खड़ा रहता है वही आगे बढ़ता है। जिस तरह की झांसी की रानी डट के खड़ी रही अंग्रेजों के खिलाफ और अंग्रेजों को नाक से चने चबा दिए, लोहे के चने चबाने पड़े थे उनको। झांसी की रानी मरते मर गई लेकिन किसी को अपना बदन को छूने नहीं दिया। यही सभी महिलाओं में मैं इतनी ही हिम्मत चाहती हूँ कि वो झांसी की रानी अपने आप को समझे और सभी से लड़ के और अपने अस्तित्व के लिए वो खड़ी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।